वो तो एक तरह का कॉम्पेंसेशन है, मुआवजा है कि जब ए पर थे तो ए को जो ध्यान देना चाहिए था दिया नहीं, तो बी पर जाने के बाद एक ही याद आ रही है। ये लगभग वैसा ही है कि किसी व्यक्ति के चले जाने के बाद उसको याद करना, कहना बड़ा अच्छा आदमी था। उतना अच्छा आदमी था तो उसके साथ संबंध में वो गहराई क्यों नहीं रखी जब तक वो था। असली मुद्दा ये है कि क्यों नहीं रखी गहराई ए के साथ जब तक ए मौजूद है सामने। वहाँ हमें डर लगता है, वो एक तरह का डर है। हम सोचते हैं ना कई बार कि हम आलसी हैं या सिर्फ अनाड़ी हैं, इसीलिए हम किसी भी काम में डूबते नहीं हैं। लोग असफल हो जाते हैं, छात्र होते हैं वो असफल हो जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते ठीक से। लोग नौकरी करते हैं, नौकरी नहीं कर पाते ठीक से, काम में डूब नहीं पाते। ये जो वजह है वो कौशल, स्किल वगैरह का अभाव नहीं है, उसकी ज़्यादा गहरी वजह मनोवैज्ञानिक है। काम में डूबने के लिए भी अहंकार को थोड़ा अलग रखना पड़ता है। देखो, अहंकार का काम होता है बार बार आपको अपनी सुरक्षा के लिए याद दिलाते रहना, याद दिलाते रहना, याद दिलाते रहना। और कहीं आप डूबोगे तो आपको स्वयं से ज़्यादा उस विषय को याद रखना होगा। तो डूबने के लिए ज़रूरी होता है कि अहंकार को भुलाया जाए। अहंकार वैसे ही होता है, वो चाहता है मुझे लगातार याद रखो, मुझे लगातार याद रखो। या कि घर में बच्चा है छोटा, कुछ बीमार है या कुछ है, तो उसको लगातार हर 2 मिनट में जाके देखना होता है कि ठीक है कि नहीं है। कभी टीवी पर कुछ देखने लग गए या फ़ोन पर किसी से बात करने लग गए, और 5-7 मिनट बात चल गई और बाद में अचानक याद आया कि पिछले 5-7 मिनट में मैंने इसका विचार नहीं करा है बच्चे का, और एकदम फिर वही जैसे बिजली छू गई हो। इस तरह के हुए हैं अनुभव? हाँ, जब आप बोलते हैं ना कि ओ शिट, वो तो रह गया, हुआ है। हाँ, ये तो ऐसी चीज़ें थी जो आती हैं जाती हैं कि बच्चे की चलो आज तबीयत खराब है, कल नहीं होगी, या प्लेटफॉर्म पे अभी खड़े हैं बाद में नहीं खड़े होंगे। अहंकार लगातार साथ रहता है और वो चाहता है कि मुझे ही दो पहली वरीयता, किसी भी और चीज़ से या काम से पहले और ज़्यादा मुझको याद रखो। कुछ और याद रख सकते हो पर मेरे बाद, मेरे बाद, मेरे बाद। अब आपको डूबना है ए में, तो सचमुच डूबने के लिए ए को याद रखना पड़ेगा और आई को भूलना पड़ेगा। आई ये होने नहीं देता। नतीजा ये रहता है कि ए से आपका जो एंगेजमेंट होता है वो कभी पूरी तरह गहरा नहीं हो पाता। इधर आई बैठा है, उसका इरादा ही यही है कि आई याद रहे, बाद में ए आए। आई ए, आई ए, आई ए। तो वो ए को अपना दुश्मन मानता है, ए को दबा के रखता है, कहता है मुझे याद रखो, उसको याद मत रखना। तो इसीलिए आप किसी भी काम में स्किल्ड भी नहीं हो पाते। हाँ, जब आप बी में चले जाते हो तो अब आई को खतरा किससे है? ए से खतरा नहीं रहा, तो वो अब ए को छूट दे देता है कि अब तू याद आ जा। तो अब बी के सामने एक नहीं दो दुश्मन हैं। आई तो है ही इटरनल दुश्मन, अब ए भी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ए को आपने तब नहीं याद रखा था जब याद रखना चाहिए था। तो ए अब आ जाता है, देखो बेटा मेरे बारे में तुमने ये नहीं किया, मेरे बारे में वो नहीं किया। समझ में आ रही बात? जैसे कि किसी दिन सुबह की पारी में भूगोल की परीक्षा हो, शाम की पारी में गणित की परीक्षा हो, भूगोल बर्बाद कर लिया। उसके बाद जब गणित लिखने बैठे तो भूगोल याद आ रहा है, और बैठ के कह रहे हैं शिट, उस वाले में क्या करा है मैंने ये। अरे यार, पूरा एक सेक्शन ही छोड़ दिया क्या? और पेपर सामने अब किसका रखा है, और घड़ी कर रही है टिक 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 टिक। ये हमारी ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी इसलिए है क्योंकि भूगोल में डूबते
तो ये जो भीतर है गोल गोल, ये गोल हो जाता है। तो इसने गोल होने नहीं दिया मामला। हम डरे हुए हैं, समझिए। जितना आप उस डर को देख पाएंगे उतना उससे आज़ाद होते चलेंगे। हमें बार बार ये लगता है कि कुछ अनिष्ट हो जाएगा, लगता ही रहता है। और उस अनिष्ट को रोकने के लिए हम दुनिया में किसी भी काम में डूब नहीं पाते। मैंने विशेषकर गृहिणियों को देखा है। उनसे बोलो अच्छा कल इतने बजे यहाँ चलेंगे, अपनी माँ को ही देखा है। मेरे पास समय नहीं होता, जब कभी मैं समय निकाल के जाऊँ 10 दिन 15 दिन में, मम्मी मैं आ रहा हूँ यहाँ, चलिए बाहर चाय पीने चलेंगे, वो एकदम हड़बड़ा जाती हैं, जबकि उनके पास अब कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि नहीं नहीं बहुत काम पड़ा है, जाना होगा, जा देखना पड़ेगा, ऐसे अचानक बता देते तरीका नहीं, तुम तो खाली बैठे हो, हम थोड़ी खाली। तो मैं पूछूंगा, मैं क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है, काम पता नहीं है पता। और ज्यादा जोर दे के पूछोगे तो चिढ़ और जाएंगी। पर लगातार मन में एक भाव है कि कुछ काम है, और काम सचमुच है। पर वो काम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो बस ये है कि काम है। आई आई वो काम कोई अच्छा काम करने नहीं देता। आपके साथ होता है? कोई अचानक से आके बोल दे, अभी आपको बोल दिया जाए, मान लीजिए आप सबके लिए खुशखबरी है, आपको आज यहाँ यूं ही नहीं बुलाया गया है, आप सब जितने लोग आए हुए हो सबके गोवा के टिकट तैयार हैं, और आज रात की 11 बजे की फ्लाइट है, सत्र खत्म होते ही बाहर एक बस खड़ी होगी, हम सब लोग गोवा जा रहे हैं। अरे देखिए अभी पसीने छूटने लग जाएंगे और हालत खराब हो जाएगी। और पूछूंगा क्या काम है, क्यों नहीं जा सकते, कोई जवाब नहीं आएगा, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। नहीं, इंटरनेट का ज़माना है, फ़ोन है, किसी को बताना है तो वॉइस क्या वीडियो कॉल कर लो, और यहाँ से क्या करनी है वहीं से कर लेना। और किसी की बहुत चिंता है तो उसको भी वहाँ बुला लो, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं निकलेगी। बस ये लगेगा लेकिन कि कुछ छूट रहा है, ये भाव था कुछ दया, कहीं तो कुछ। ये अहंकार है, इसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराना है हर समय। बस सेल्फ इंपॉर्टेंस, मैं बहुत आवश्यक हूं, मजबूत हूं, जरूरी हूं मैं, और मेरे पास मेरे अपने काम हैं, ढर्रे हैं, वरीयताएं हैं, और कुछ और आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो कुछ भी और नहीं आने देगा। दिन भर सोचते हो आप, कई बार अकेले बैठे बैठे बड़बड़ाते हो आप, उसकी कोई भी महत्ता है, कोई उपयोगिता है? पर जब आप सोच रहे हो, आप बड़बड़ा रहे हो, तो आपको यही लग रहा है कि हम कितना जरूरी काम कर रहे हैं। यही अहंकार है, ये आपको कुछ नहीं करने देगा, ये कुछ सीखने नहीं देगा, ये आपके हर काम में बाधा बनेगा।